हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब का नाम है मधु। आज का विषय है संज्ञा। पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। पिछली कक्षाओं में आप संज्ञा के विषय में भली भांति जान चुके हैं। तो पहले हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा किसे कहते हैं आपने याद कर लिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, अमृतसर और स्वर्ण मंदिर ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अमृतसर एक स्थान का नाम है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो जहाँ जाते हैं एक पवित्र स्थान है। इसी प्रकार नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है। ये किताब के नाम क्या है ना? नंदन। तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विराट कोहली एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। तो विराट कोहली ये व्यक्ति का नाम है, क्रिकेटर का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। तालाब और मछलियाँ ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हमें नदियों को साफ रखना चाहिए। नदी जातिवाचक संज्ञा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो चिड़िया जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के भेद। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं। क्या क्या है ना? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आपको पता है द्रव्य का अर्थ क्या है ना? द्रव्य का अर्थ होता है जैसे कोई उदाहरण इस तरह पर दाल, चावल, चीनी, दूध, घी आदि के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा दी है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का ज्ञान होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार मैंने बोला अभी, दाल, चावल, चीनी, दूध, घी आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में कहला जाता है। इनका प्रयोग भी याद रखिए बच्चों, इनका प्रयोग भी एकवचन में ही होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एकवचन में ही होता है। इन्हें हम परिमाण या तोल से जानते हैं। ठीक है। देखिए, कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी हो गया आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। हलवाई घी में जलेबियाँ तल रहा है तो घी ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अभी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम और क्या कह सकते हैं? समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका
परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है। उदाहरण की तरह से दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ये आपका समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए और एक उदाहरण, परिवार। परिवार मिलकर त्योहार मना रहा है। परिवार मतलब घर के सभी मेंबर्स मिलकर त्योहार मना रहे हैं। तो ये आपका समूहवाचक या समुदायवाचक। और भी उदाहरण तरह से भीड़, सेना, जनता, झुंड, दल, गुच्छा, गड्डी, इस सब भी आपका समूहवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव, विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं ना? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के या प्राणी, वस्तु या पदार्थ के किसी गुण, स्थिति, दशा, ये याद रखिए, गुण, स्थिति, दशा, भाव के या इस विशेषता को प्रकट करते हैं तो उससे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली, ये ठंडक हो गया आपकी भाववाचक संज्ञा। दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं। ठीक है, बुढ़ापे, तो ये आपकी क्या है ना? भाववाचक संज्ञा। याद रखिए बच्चों, अब तक जिन संज्ञाओं की हमने चर्चा की है उन्हें हम देख छू सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं बता रही हूँ, उन्हें हम देख छू सकते हैं, वो सब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। देखिए भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए आपको बोल रही हूँ, भाववाचक वो सब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उनका भौतिक अस्तित्व होता है। जब हम अपने मन की भावनाओं को, जीवन की अवस्थाओं, दशाओं को, क्रियाओं को आदि को नाम देते हैं, ऐसे को भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, उसे बेशक आंखों से देखा या छुआ नहीं जा सकता किंतु समझा जा सकता है। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा होते हैं। किस प्रकार आप पहचानोगे? सुख, दुख, घृणा, प्रेम, उदासी, हंसी, खुशी आदि इस प्रकार के शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग। ध्यान से सुनिए बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा किन्हीं विशिष्ट गुणों या अवगुणों की प्रतिनिधित्व करने लगती है। उस समय में वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या होते हैं ना? जातिवाचक की भांति प्रयोग होती है। देखिए उदाहरण की तरह से, देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्र एक व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ जयचंद्रों, ये जो जयचंद्र के प्रयोग किया जा रहा है ये एक विश्वासघातियों हैं, व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण की तरह से दिया गया है, जयचंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जयचंद्र क्या है ना? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। हरिश्चंद्र ये क्या है बेटो ना? व्यक्ति का नाम है, परंतु यहाँ हरिश्चंद्र का उदाहरण की तरह से समझा जा रहे लोगों को, जे क्या आपने आपको हरिश्चंद्र समझते हो? मतलब सत्यवादी समझते हो। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग सदैव एकवचन में ही होता है। ध्यान रखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष का नाम कहते हैं, बट इसका प्रयोग हमेशा एकवचन में ही होता है। उस जैसे गुणों या दोषों वाले व्यक्ति को बोध हो तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा,
और जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ऊपर में हम पढ़े व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूप में प्रयोग। देखिए, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाती है और किसी व्यक्ति या स्थान का विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगती है। जैसे नेताजी ने कहा। नेताजी, यहाँ पर नेताजी कौन है ना? नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर नेताजी कौन है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन है ना? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा देखने पुरी जाते हैं। पुरी, यहाँ पर पुरी एक तीर्थ स्थान का नाम है, जगन्नाथपुरी, जहाँ जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ स्वामी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुरी व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। भाववाचक संज्ञा जब क्या होते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो जाता है तो ये बहुवचन हो जाते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए बुराई से दूर रहो। ठीक है, कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, दया आदि। तो भाववाचक संज्ञा की रचना आदि, किंतु अधिकांश भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में भी प्रत्यय जोड़कर बन जाती है। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना, बुढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, जाति, जातीयता, अतिथि, अतिथ्य, प्रभु, प्रभुता, स्त्री, स्त्रीत्व, पशु, पशुता, पशुत्व, अमर, अमरत्व, शिशु, शैशव, ईश्वर, ईश्वरत्व, ऐश्वर्य। इसी प्रकार सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा बनाना, निज, निजता, आप, आपा, अहं, अहंकार, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, मम, ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, आलसी, आलस्य, चतुर, चतुराई, उचित, औचित्य, हरा, हरियाली, पापी, पाप। विशेषण को भाववाचक संज्ञा में कायर, कायरता, चिकना, चिकनाहट, स्वस्थ, स्वास्थ्य, मधुर, मधुरता, ठंडा, ठंडक, काला, कालीमा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, देखिए बचना, बचाव, घबराना, घबराहट, थकना, थकावट, रोना, रुलाई, ठहरना, ठहराव, दौड़ना, दौड़, चुनना, चुनाव। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में काटना, कटाई, चलना, चाल, हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, वाह, वाहवाही, समीप, सामीप्य, समीपता, धिक, धिक्करता, निकट, निकटता। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।